दोस्तों नमस्कार। आप सारे लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और यदि कुछ नई चीज़ देश में हो रही तो मुझे आप लोगों से रूबरू होना पड़ेगा। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हम एक पिटीशंस इलेक्शन पिटीशंस जो हरियाणा के चुनाव की गड़बड़ियों को लेकर के थी, जिसको हम लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट से हमारी 3 प्रेयर थी, आप सारे लोगों को पता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी इस 30 हमारी प्रेयर्स को इस मुद्दे के आधार पर खारिज किया है। कांग्रेस की जो प्रेजेंटेशन थी उसको इस मुद्दे के आधार पर खारिज किया है। जो हमारी 3 मेन प्रेयर थी उसके बारे में हम आप लोगों से रूबरू होना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं क्या थी। पहला, 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत, इसी के साथ में जयराम रमेश, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, इसके साथ में केसी वेणुगोपाल और बहुत सारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ डेलीगेट्स थे, वो सारे लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक प्रेजेंटेशन दिए। जिस प्रेजेंटेशन में यह स्पष्ट था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 21 विधानसभाओं का चुनाव हुआ था, जहां पर 99% बैटरीज चार्ज पाई गई थी, जहां पर जिसकी शुरुआत 60% से लेकर के 99% तक हुई थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिन बैटरियों में 99% से लेकर के 60 के बीच में पाए गए चार्जिंग, उन विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी पूर्णतः हार गई थी। पॉइंट नंबर 3, जिन विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी इसको 60% से 60% से बिलो कैपेसिटीज पे बैटरी पाई गई थी, वहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से जीत गई थी। एलिगेशन ये था कि यह बैटरीज जब पूरे चुनाव में 5 तारीख को पूरे दिन चुनाव पर रही, जाहिर सी बात है कि कहीं पर भी किसी पोलिंग बूथ में यदि चुनाव होता है तो वहां से 500 से कम तो वोट नहीं पड़ती है। 500 से लेकर के 1000 1500 तक चली जाती है। सवाल यह उठता है कि जब दिन भर बैटरी चली और उसके बाद जब हमने उस बैटरी को ईवीएम के स्ट्रांग रूम में रखा, तो उस समय पर मान लीजिए कि बैटरी की कैपेसिटी जाहिर सी बात है कुछ न कुछ कम जरूर रही हुई होगी। और वह लमसम मान के चलिए आपके कहीं पर 50%, तो कहीं पर 60%, तो कहीं पर 55% इस तरह से बची हुई थी। 3 दिन जो स्ट्रांग रूम में रही उसमें भी बैटरी डाउन होती है। वैसे थोड़ा उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ कि आप सारे लोग मोबाइल के यूजर होंगे, फ्रेंडली यूजर हैं, और वहां पर आप देखते होंगे कि मोबाइल को दिन भर आपको चार्ज करना पड़ता है। यानी एक दिन, मतलब कोई कितना भी स्ट्रांग फोन हो, एक दिन आप चार्ज करेंगे तो ही एक दिन चला सकते हैं। यानी 100% चार्ज होगी, पर उसके बाद फिर वो डाउन ही होगी। पर उसके बाद ऑटोमेटिक तो कोई डिवाइस नहीं होती जो चार्ज हो जाए। ये उदाहरण के तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी प्रकार से कोई भी बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उस इलेक्ट्रॉनिक में बिना पावर के वो कभी भी अपने ऑटोमेटिकली मोड पर वो नहीं ऑपरेट हो सकती है। ये इसका दूसरा एलिगेशन था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सारी चीजों को बिना सुने हुए इसी के साथ में इसको डिसमिस कर दिया और यह बोला कि कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद आरोप हम पे गढ़ रही है। पूरे भारत देश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस ईवीएम मशीनों से 5 अक्टूबर को चुनाव हुआ, यदि उसकी बैटरी कम से कम 50%, 60% या 70% है, या 99% तो नहीं ही थी, तो उस बैटरी ईवीएम बैटरीज पर कैसे ये पॉसिबल हुआ कि वह 3 दिन स्ट्रांग रूम में रही, दिन भर का 5 तारीख का चुनाव कराई, और उसके बाद जैसे ईवीएम की बैटरी खुली तो वहां पर सारी ईवीएम की बैटरियां लगभग 99% पाई गई, जहां पर कांग्रेस पार्टी हार चुकी है या हारी हुई है। यह इसका सबसे बड़ा ग्राउंड था। अर्थात यह ईवीएम के स्ट्रांग रूम में कैसे ईवीएम मशीन की जो बैटरी है वो चार्ज पाई गई, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बॉडीज को जाकर के इसको ऑपरेट किया। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया तो क्या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर या किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति को उसने परमिशन दिया? किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति को परमिशन दिया तो नोटिफिकेशन हुआ या नोटिस उसको दी गई या संबंधित कैंडिडेटों को दी गई, या सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी पूर्णतया जीती हुई अपने आप को घोषित कर रहे इलेक्शन कमीशन, या उसी बस को दिया गया मौका? यह सारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिना दिए हुए सीधा का सीधा उसको डिसमिस कर दिया और कैंसिल कर दिया, मतलब ये डिसमिस कर दिया प्रेजेंटेशन को। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी प्रेयर थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनना चाहता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी नहीं सुनना चाहती। तो इसके दूसरे और भी जो विभिन्न इसके मुद्दे थे वह भी आप लोगों को जानना आवश्यक है। पहला पॉइंट हमारा यह था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट इसका यह था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब पहला टर्न आउट डेटा 5 अक्टूबर को पेश करता है और 5 अक्टूबर को वह रात के 7 बज करके 20 मिनट पर अपलोड करता है, जो डाटा उसको 7 बजे रात को मिलता है।
सेम डेज पर। वो 7 बजे की डेटा को 7:20 पर पब्लिश करता है, यानी 20 मिनट का इंटरवल होता है। दूसरा टर्नआउट डेटा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 11:56 पर अपलोड करता है, पर उसको वह डेटा मिलता है 11:46 पर, अर्थात 10 मिनट का उसके बीच में डिफरेंसेस होता है। इसके बाद कहीं कोई भी चीजें नहीं होती है। फॉर्म 17C जो होता है, जिसमें पूरा टर्न आउट डेटा लिखा होता है, जिसमें पूरा मेल फीमेल और इसके साथ में थर्ड जेंडर्स भी लिखे होते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें सारी चीजों को पब्लिश कर दिया, और उसके साथ में सारी चीजें चली गई, यानी कंट्रीब्यूट हो गए, एजेंटों को दे दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया गया। किंतु सवाल यह उठता है कि उसके बाद 2 दिन बाद, यानी 6 तारीख का पूरा दिन बीत गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया। कौन सा ऐसा टर्नआउट डेटा था जहां पर 2 करोड़ टोटल वोट ही थी, इसमें 1 करोड़ कुछ वोट पड़ी हुई थी। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा विधानसभाएं भी नहीं थी, 90 विधानसभा को कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी का यह भी था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी करने की साबित नहीं किया है कि कहीं पर भी इस प्रकार की यदि गड़बड़ियां हुई है तो उसको मानने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी नहीं दिखाने की कोशिश की कि हमारा कोई भी, यानी जो 25 विधानसभा, 26 विधानसभा, 21 विधानसभाओं का प्रेजेंटेशन पहले दिया गया था, उसके बाद 6 विधानसभाओं, 5 विधानसभाओं का बाद में दिया गया, जिसमें महेंद्रगढ़, इसके साथ में सोनीपत की कुछ सीटें, गुड़गांव की कुछ सीटें, इसी के साथ में और आगे कुछ विधानसभाओं के अलग अलग जगहों की है। तो इस प्रकार से जहां पर चुनाव की गड़बड़ियां पाई गई थी, अब एकाएक 7 तारीख, यानी 7 तारीख को रात के 6 बजकर के कुछ मिनट पर, रात के 6:40 या 7:40 पर इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2.30 के समथिंग में, कुछ 3 मतलब समथिंग कुछ 40 के आसपास में इन्होंने एक डिसाइडिंग डेटा को अपलोड किया, जिससे लिस्ट जितने हमारी ईवीएम्स मशीनें, पोलिंग बूथ्स और इसके साथ में जो वो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, वह पूरी की पूरी हमारी नजर में पूरा विरोधाभास तैयार हो गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको साथ में सुप्रीम कोर्ट से भी इस चीज की दरखास्त की, रिक्वेस्ट भी किया। साथ ही साथ में यह भी आप लोगों को जानना है, तीसरा जो इसका हम लोगों ने प्रेयर में रिक्वेस्ट किया था, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव जिस दिन के वोटिंग करने सारे लोग जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि को उसी दिन दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सारे व्यक्तियों को 10-10 हजार, 12 जो है पैसे मिलते हैं, ठीक है, मिलना वो कोई बात नहीं, पर उसको समय चुनाव आयोग को चुनाव के पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए था। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिना किसी विरोध के, बिना किसी सारी चीजों के, ये सारी चीजें सुचारू रूप से संचालित किया। इन तीनों चीजों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों को नहीं सुना और यह बोला कि हम चुनी हुई सरकार को नहीं रोक लगा सकते। सवाल यह उठता है कि क्या इन अनियमितताओं के आधार पर, इन विसंगतियों के आधार पर पूरे भारत देश की जनता बताए कि क्या यह सही हो रहा है जो भारत देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। आप सारे लोग भी निर्णय दीजिए, इलेक्शन कमीशन को भी बताइए, क्योंकि चुनाव यह अकेले की लड़ाई अब नहीं रह गई है, पूरे देश की जनता की संवैधानिक लड़ाई है और सब लोगों को फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होना चाहिए। इसके लिए सबको एक साथ में एक प्लेटफॉर्म में आकर के, मेरे हिसाब से, मेरे नजर से सबको साथ देना चाहिए। पार्टी कोई भी जीते कोई भी हारे ये सवाल नहीं है, सवाल यह है कि फ्री और फेयर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज आर्टिकल 324। ये मेरी प्रेयर है, हमेशा रहेगी और मैं लड़ता रहूंगा आपके लिए। यह भी सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी लड़ूंगा, पर इसके साथ में चाहे मुझे कितनी भी डांट खाना पड़े, चाहे हमें इसके लिए कितनी भी चीजें कोर्ट हमें कहे, पर हम इलेक्शन कमीशन से और आप लोगों के लिए फ्री फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग करे और बीएपी पैड जो है उसको पूरी तरीके से काउंट करे। साथ ही साथ में इसी के साथ में 100% भी जो बैटरीज है वो कैसे चार्ज होती है, इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।